300 मुसलमान लड़कियों का कोर्ट में दरखास्त देना धर्म परिवर्तन का, यानी मज़हब इस्लाम छोड़ करके हिंदू मज़हब अख्तियार करने की दरखास्त देना और हिंदू लड़कों से शादी करना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी खुशी व रज़ा से उन लड़कियों ने दरखास्त दिया है। इन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मुस्लिम मुआशरी और मुस्लिम समाज में पलने बढ़ने वाली लड़कियों का ज़हन अचानक इतना गंदा कैसे हो गया। कि पैदाइश के बाद जिनके कानों में आज़ान दी गई, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की आवाज़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रसालत की आवाज़ उसके कानों में पहुंचाई गई। ऐसे माहौल में पलने बढ़ने वाली लड़कियों का ज़हन इस तरह गंदा हो जाना और मज़हब परिवर्तन, मज़हब इस्लाम को छोड़ने का फैसला करना इंतहाई तशवीशनाक बात है। और ये केस अभी महाराष्ट्र का है। 300 लड़कियों ने दरख्वास्त दिया है मज़हब परिवर्तन का, मज़हब बदलने का और हिंदू लड़कों से शादी करने का। अगर मुस्लिम दानिश्वरान वक्त रहते हुए इस पर गौर फिक्र न किया और समाज सुधारने की कोशिश न की गई तो याद रखें ये महाराष्ट्र ही किया, फिर आपका ना यूपी बचेगा, ना बिहार बचेगा, ना बंगाल बचेगा, ना झारखंड बचेगा, ना कर्नाटका बचेगा, हिंदुस्तान का कोई गोशा नहीं बचेगा। इसलिए वक्त रहते हुए मुस्लिम दानिश्वरों को इस पर गौर फिक्र किया जाना चाहिए। वालिदैन जो घर के जिम्मेदार होते हैं, जिनकी परवरिश में लड़कियां होती हैं, उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर उनकी परवरिश में, उनकी तालीम और तरबियत में कहां से गलती हो रही है कि लड़कियां अपने मजहब को छोड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, उन सारे वजूहात पर गौर फिक्र किया जाना चाहिए। पहले सबसे बड़ी वजह हुकूमत नवाज हिंदू तंजीमें हैं जो इस अमल में सरगर्म हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो कागजी तौर पर भी, ज़मीनी तौर पर भी काम कर रहे हैं और पूरी कौम मुस्लिम को हिंदू बनाने पर तुली हुई है वो तंजीमें। कभी घर वापसी की दावत देना, कभी रुपए पैसों की लालच दे करके मजहब इस्लाम को छोड़ने की दावत देना, बाज़ाब्ता हिंदू तंजीमों की तरफ से हिंदू नौजवानों को एक मोटी रकम दी जाती है इस नाम पर कि मुस्लिम लड़कियों को किसी तरह मोहब्बत के जाल में फंसाओ और उसके मजहब को तब्दील करा दो, मजहब इस्लाम छुड़वा दो और हिंदू मजहब उसे कबूल करा दो, हिंदू मजहब में दाखिल करा दो। एक मोटी रकम दी जाती है और हिंदू नौजवान इस पर बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और ये उसी की मिसाल है कि उन लोगों ने कोशिश की है, ये उनकी कोशिशें रंग लाई कि 300 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाना चाह रही हैं और उन्होंने जैसा कि दरखास्त भी दिया है। कॉलेजेस हो चाहे स्कूल हो, हर जगह हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है
और ऐसे में हिंदू नौजवानों को हिंदू तंजीमों की तरफ से एक मोटी रकम की लालच दे करके उससे ये वरगलाना कि तुम मुस्लिम लड़कियों को किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लो, अपनी मोहब्बत में फंसा लो और उसे धर्म परिवर्तन करा दो, इतनी मोटी रकम दी जाएगी। और मुस्लिम लड़कियों में इस्लामी तालीमात की कमी होने की वजह कर वो हिंदू नौजवानों के चुंगल में, उसके दामे मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत के जाल में वो फंस जाती है। और जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत में वो ऐसा काम कर जाती है कि पूरी बिरादरी, पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती है। मुस्लिम लड़कियों का हिंदू मजहब अपनाना, जहां इसमें हिंदू तंजीमों का दखल है, उसकी कारिस्तानी है, वहां पर कुछ गार्जियन की भी गलती है, कुछ गार्जियन की भी गलती है। इस दौरे पुरफतन में तालीम के नाम पर जिस तरह लड़कों और लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया, ये भी एक फिक्रमंदी की बात है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें एक अहम किरदार है। कॉलेज का भी किरदार है, स्कूल का भी किरदार है, सोशल मीडिया का भी किरदार है, मोबाइल का भी किरदार है, गार्जियन का भी किरदार है, समाज और मुआशरे का भी किरदार है। गार्जियन जहां मोबाइल देते हैं, अपने बच्चे और बच्चियों पर नजर रखें कि हमारे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल किस चीज पर कर रहे हैं। आपने देखा होगा मुस्लिम नौजवानों के हाथों में मोबाइल और उस पर कोई तकरीर वो सुनते नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ डांस देखते हैं, नाच गाना देखते हैं, उरियानियत वाली वीडियो देखते हैं। और वक्त मिल जाए तो फिर वो गेम पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। पबजी, फ्री फायर, और हत्ता कि हमने सुना कि गेम खेलते खेलते कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जहां पर उनके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं और पॉइंट्स की बुनियाद पर वो गेम में गोला बारूद खरीदते हैं। तो गोला बारूद तो है नहीं, फिर वो आगे के सफर कैसे करेंगे? तो 10 रुपया 20 रुपया को रिचार्ज कराते हैं। कई लड़कों के ताल्लुक से मैंने सुना, घर में उसका घर में रहने के लिए सही से सामान नहीं है, घर में बिछाने के लिए सही बिछौना नहीं है, लेकिन उसने गेम खेलने के लिए 20 से 22 हजार रुपए उसने फंसा दिए। रिचार्ज कर करके उसने गेम खेला। लड़के, मुस्लिम लड़के इस तरह बर्बाद हैं और मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के पीछे बर्बाद हैं। मैं तमाम लड़कियों के ताल्लुक से नहीं कहता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो परहेजगार हैं, इबादत गुजार होंगी, माँ बाप की फरमाबरदार होंगी, लेकिन अक्सर लड़कियों का ताल्लुक मोबाइल में चीटिंग, मोबाइल में गुफ्तगू, हिंदू लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात। सोशल मीडिया में आप खोल करके देख लें, आप तलाश करेंगे ऐसी आईडी आपको मिल जाएंगी जहां पर हिंदू नौजवान, हिंदू तंजीमें बाज़ाब्ता इस पर सरगर्म अमल है। एक हिंदू लेडी का बयान आया, हिंदू औरत का एक वीडियो आया, उसने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू लड़कियों को एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि तुम हिंदू क्यों नहीं हो जाती? अरे ये मुसलमान बनके क्यों रहना चाहती हो, जहां पर तुझे निकाब पहनने के लिए कहा जाता है, जहां पर घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहने के लिए कहा जाता है, जहां पर तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। तो हिंदू औरतें भी इसमें शामिल हो गई हैं, बढ़ चढ़ करके मुसलमान लड़कियों को वरगलाएं और हिंदू लड़कों के साथ कर दें।
और हिंदू लड़के सोशल मीडिया में मुस्लिम लड़कियों का नाम का आईडी बनाते हैं और आईडी बना करके मुस्लिम लड़कियों को तलाश करते हैं सोशल मीडिया में और उससे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। उसमें से वो हिंदू लड़के सिर्फ उन्हीं लड़कों को फॉलो करते हैं या उन्हीं लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जो मुस्लिम लड़कियां हों और अपना चारा डालते हैं, मोहब्बत का चारा डालते हैं। हजारों लड़कियों के पास मोहब्बत का चारा डालते हैं। हजारों लड़कियों में से किसी एक लड़की भी अगर उसका जवाब दे देती है तो उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है और फिर चीटिंग होने लगती है। रात रात भर चीटिंग होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, बातें होती हैं। और जब ये हिंदू लड़के देखते हैं कि हमारे मोहब्बत के जाल में ये फंस गई है और मोहब्बत में अंधी हो गई है, तो उन्हें ऑफर किया जाता है कि तुम मुझे शादी करना चाहती हो, हम तुझे अपना लेंगे, शर्त यह है कि तुमको मजहब इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। और ये लड़कियां मजहब इस्लाम की तालीमात न होने की वजह कर ये अपना सब कुछ खो जाती है। अक्ल, खिरद, तमीज, इज्जत व नामूस सब खोने के लिए तैयार हो जाती है और फिर जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज कर गुजरती है। मुस्लिम घरानों की बात मैं कह रहा हूं कि माँ बाप अपने माँ बाप बच्चों की परवरिश में लगे रहते हैं। बाप तो बेचारा चला जाता है काम करने के लिए, माँ घर का काम करती है। भाई एक है तो वो अपने बहनों पर वो नज़र रखना चाहिए, बाप के कामों में हाथ बटाना चाहिए, तो हाथ बटाएगा नहीं। बस उसे चाहिए मोबाइल और फिर वो गेम खेलता है, वीडियोस देखता है। और बहन कहाँ जा रही है, किसके साथ में बात कर रही है, क्या कर रही है, उससे कोई परवाह नहीं। बास घराना में ये सुना गया कि वालिदैन बाज़ाब्ता तौर पर फख्र करते हैं इस बात पर कि हमारा लड़का तो नहीं पढ़ता, निकम्मा निकल गया है, आवारा निकल गया है, लेकिन हमारी बेटी बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है, रात रात भर मेहनत करती है। अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पढ़ाई के पर्दे में कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा। कभी आपने अपनी बच्चियों पर नजर रखी है? ट्यूशन के नाम पर निकलती है, ट्यूशन पहुंच भी रही है कि नहीं? कॉलेज के नाम पर निकलती है, कॉलेज पहुंच रही है कि नहीं? स्टडी के नाम पर निकल रही है, स्टडी कर रही है कि नहीं? लाइब्रेरी के नाम पर निकल रही है, लाइब्रेरी जा रही है नहीं? आप कभी उनका निगरानी किए हैं? कभी आपने उसका पीछा किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कॉलेज के नाम पर जा रही है और किसी हिंदू के घर में चली गई, ट्यूशन के नाम पर चली गई, कहीं होटल में तो चले ही नहीं चली गई, स्टडी के नाम पर जा रही है, कहीं किसी पार्क में किसी हिंदू लड़के के साथ बैठ करके मोहब्बत की बातें तो नहीं कर रही है? कभी आपने इसका जायजा लिया? अगर जायजा नहीं लिया है तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज ही से आप अपने बेटे और बेटियों पर नजर रखें और अपने बेटियों को तालीम दें। मेरी बेटी सुन लो, हिंदुओं से निकाह करना हराम है और मजहब का बदलना इंतहाई मायूब है। और जो मुसलमान मजहब बदल देता है वो मुर्तद हो जाता है और मुर्तद का हुक्म शरीयत में बहुत ही सख्त है। दुनिया में भी सख्त अज़ाब है और क़यामत में भी सख्त अज़ाब है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता व पैरास्ता कीजिए। जिस तरह आप ध्यान देते हैं कि हमारी बच्ची आला तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करे, उसी तरह आप कोशिश कीजिए कि हमारी बच्ची कुरान की तालीम हासिल करे, हदीस की तालीम हासिल करे और अपनी बच्चियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मुताला करने को कहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मुताला भी ज़रूरी है। सहाबा कराम की ज़िंदगी का मुताला, सहाबियात का मुताला,
इन तमाम बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी का मुताला करने को कहें और नमाज की पाबंदी करने के लिए कहें। नमाज की पाबंदी करेगी, मज़हब इस्लाम की तालीमात हासिल करती रहेगी, तो सुन लो, पूरी दुनिया की हिंदू ताकतें भी अगर किसी मुस्लिम लड़की के पीछे पड़ जाए तो खुदा की कसम उसका न मजहब बदलवा सकती है और न ही उस लड़की से मोहब्बत का इजहार करवा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि मजहब इस्लाम की तालीम लड़कियों को देना इंतहाई ज़रूरी है। 300 लड़कियों का मजहब परिवर्तन का दरख्वास्त देना ये कोई छोटा सा अमल नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, किसी को हल्के में ले लिया जाए। पूरे मुस्लिम दानिश्वरों में एक हलचल मचा हुआ है। मुझे एक आदमी बता रहा था, मौलाना साहब, मुस्लिम लड़कियों का इतना बुरा हाल हो चुका है, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लड़कियों को छोड़ करके इतना बुरा हाल हो चुका है कि मुस्लिम लड़कियां, अगरचे वो मुसलमान घर में पैदाइश हुई है, लेकिन जब वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई, अक्लमंद हो गई, तो हिंदू लड़कों से शादी कर ली। और मुसलमान लड़कियों का हाल इतना बुरा हो चुका कि हिंदू घरों में, किस हिंदू बिरादरी के घर में मुस्लिम लड़कियां नहीं गई हैं मजहब बदल करके। मुस्लिम लड़कियां मजहब बदल करके यादव के यहाँ शादी कर ली। मुस्लिम लड़कियां अपने मजहब को बदल करके आदिवासी से, सोतार मांझी से शादी कर ली। मुस्लिम लड़कियां अपने मजहब बदल करके कुम्हार से, चमार से शादी कर ली है। मुस्लिम लड़कियां अपने मजहब बदल करके राजपूत और ब्राह्मणों से शादी कर ली है। ये तालीमात की कमी की वजह से। जिन मुस्लिम लड़कियों का ताल्लुक से कुरान पाक में हुक्म हुआ कि औरतों तो अपनी निगाहें नीची रखो, निगाहें नीची रखो और पर्दे में रहा करो, वो लड़कियां अगर हिंदू घर की जीनत बने, वो लड़कियां अगर अपने रहम में या अपनी कोख में हिंदू औलादों की परवरिश करें, कितनी मायूब बात है। मैं तमाम अइम्मा से गुजारिश करूंगा कि इस मैटर को उछालिए। ये कोई छोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। और 3-4 जुमा मुसलसल इस पर आप खिताब कीजिए कि अपने बच्चियों को संभालिए, अपने बच्चियों को संभालिए। आप की बच्चियां जिन पर आप रुपए पैसे खर्च करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आने वाले वक्त में हिंदू औलादों की नस्ल अफजाइश का वो सामान बनने जा रही है। इसलिए अइम्मा हजरात, दानिश्वर हजरात और घर के गार्जियन से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। इनके अवामिल बहुत सारे हैं। एक तो हिंदू तंजीमें मुस्लिम लड़कियों के पीछे हाथ धो करके पड़ गई हैं, और फिर मुस्लिम समाज में जहेज की लानत भी एक वजह है। मुस्लिम लड़कियां इस्लामी तालीमात से दूर होने की वजह कर और जवानी के आलम में पहुंचने के बाद वो ये तमीज करना भूल जाती हैं कि हमें शादी कहाँ करनी है। बस हवस और नफ्स की ख्वाहिश के लिए हिंदू लड़कों का इंतखाब कर लेती हैं। आकिबत खराब हो जाए, होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी अपनी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। यह है मुस्लिम मुआशरे की सच्चाई और हकीकत, जिससे आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलने की जरूरत है। और मुस्लिम नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बहनों पर नजर रखें। मुस्लिम वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि अपनी बेटियों पर नजर रखें, अपने बेटों पर नजर रखें,
और रात को सोते वक्त आपने ऑनलाइन तालीम के नाम पर आपने जिस तरह अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल दे दिया है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तालीम हासिल करने के मुखालिफ नहीं, मैं मुखालिफ हूँ इस बात पर कि आपकी लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ घर बसा रही हैं, घर बसाने जा रही हैं। आप सोते वक्त रात को अपने लड़के और लड़कियों के हाथ से मोबाइल ले लें। सोने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है, ख्वाब देखने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। इसलिए आप उनसे मोबाइल छीन लीजिए। वो बहाना करेंगे रात को पढ़ाई करना है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए। दिन होना है, सुबह होगी, सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है, तुम कभी भी पढ़ लो, लेकिन रात को नहीं पढ़ने देंगे। रात की तारीकी में वालिदैन सो रहे होते हैं, भाई सो रहा होता है। उस वक्त ये मुस्लिम कौम की बेटियां पढ़ाई के नाम पर सोशल मीडिया में चैटिंग, कॉलिंग और उरियानियत वाली तस्वीरें भेजना और मोहब्बत की बातें करना, ये सारे वजूहात हैं जो मुस्लिम कौम की बेटियां अपने मजहब को छोड़ने के कगार पर हैं, छोड़ भी रही हैं और दरख्वास्त भी दिया। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, 300 लड़कियों ने दरख्वास्त दिया, और जिस तरह महाराष्ट्र में दरख्वास्त दिया है उस तरह अगर उससे पहले हम लोगों ने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया, इसे रोकने की कोशिश न की, तो न बिहार बचेगा, न बंगाल बचेगा, न उड़ीसा बचेगा, न झारखंड बचेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर व फिक्र कीजिए, कौम मुस्लिम की बेटियों को बचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।